एंड कैसी हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। ईश्वर करे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव रहें, आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, कुछ लोग आपको आगे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कुछ बुरी ताकतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो क्या वो बुरी ताकतें आपको आगे बढ़ने से रोक पाएंगी, या क्या आप अपनी लाइफ को सेटल करने में कामयाब हो जाएंगे? आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जैसे ही आपसे रेजोनेट करती है, जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना वीडियो को क्लेम कीजिएगा, नहीं करता है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। फोकस बना के रखिएगा अपनी एनर्जी पे, समझने की कोशिश कीजिएगा कौन है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कौन सी चीज़ है जो आपके खिलाफ यूज़ की जा रही है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मेल आईडी भी वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो यू कैन गो देयर एंड चेक द योर पर्सनल लाइफ, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कौन है जो गलत ताकतें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप क्या रुकेंगे? कौन सी ताकतें हैं? अरे बाप रे, इतनी इतनी नेगेटिव एनर्जी। बहुत ऐसे लोग हैं, ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल। ये वो लोग हैं मेरे व्यूवर्स, ये वो एनर्जीज हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होगी, है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। ये वो लोग हैं, डेवल। देखिए, बाप रे, पहले मैं कार्ड्स ही ले लेती हूँ, फिर एनर्जी पे फोकस करेंगे, देख लेते हैं। क्या बात है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बार बार एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। आगे बढ़ने से रोक दो, जीवन को तोड़ दो, लोगों में बदनामी कर दो, नेगेटिव अफवाहें फैला दो, है ना। जितना बुरा हो सकता है कर दो। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, ये देखिए ना, मुंह खोल के बैठा है जैसे आपको निगल जाएगा, आपकी लाइफ में सब कुछ फिनिश कर देगा। आपको कुदरत ने सब कुछ दिया है। आप डेवल के साथ होने के बाद भी कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, अपनी लाइफ में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद बुरी ताकतें आपको डरा रही हैं, और ये वही ताकतें हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिनको आपने ना बड़े प्यार से, कहते हैं ना कि अपने जीवन में मैंने सब कुछ इनको परोस के दे दिया, इनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करने के लिए मैंने अपनी लाइफ को फिनिश कर लिया। ये वही ताकतें हैं जिनसे लड़ने के लिए आप कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं, कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि मेरे अपने लोग हैं, डेविल कैसे हो सकते हैं, इतने नकारात्मक कैसे हो सकते हैं, है ना। कई बार आप ना डेस्टिनी को बुरा भला बोलते हैं, किस्मत को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये किस्मत नहीं है, ये आपके आसपास के लोग हैं या उनके कर्म हैं, ये वो बुरी ताकतें हैं। देखिए ना, डेविल कौन होता है? डेवल ये नहीं है कि वो शक्ल से बहुत बुरे लोग होते होंगे, उनके अंदर जो चल रहा है वो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनके अंदर की एनर्जीज को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनके अंदर जो कहते हैं ना आपके प्रति दुर्भावना भरी हुई है उसको नहीं पकड़ पाए। मन में आई भी बहुत सारी चीज़ें, मन में प्रैक्टिकल आप हुए भी, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस में रहे और ये सोचते रहे कि ये मेरी डेस्टिनी ने किया है ना। हमेशा किस्मत को गलत कहना, हमेशा किस्मत को कोसना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, है ना। मेरे साथ हर मोमेंट पे किस्मत मेरी परीक्षा ले रही है। नहीं, आपकी लाइफ का कुछ ऐसा पैटर्न हो गया है कि कहीं ना कहीं जो लोग छल करना चाहते हैं, जो लोग नेगेटिव करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं। आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेंड सेट हो गया है। एक एक होता है ना कि बुरा कोई करे, इस पे इस इंसान का नाम निकला हुआ है, इस इंसान के ऊपर डाल दो, है ना। बुरा करने की और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ लोगों ने ऐसा नाम निकाल रखा है, अपना किया कराया भी इस इंसान पे डाल दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि इस इंसान ने ही किया होगा। दैट इज़ डेविल की एनर्जी। ये किस्मत नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपकी सरल स्वभाव का,
है ना, आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी हेल्पिंग नेचर का, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबको पता है कि इस इंसान को कुछ भी कह दिया जाए, ये कभी सामने बढ़ के रिएक्ट नहीं करेगा। ये छोटों और बड़ों की सबकी शर्म करके जीने वाला इंसान है, सबको एकजुट करके जीने वाला इंसान है, सबकी लाइफ में प्रोग्रेस ला के आगे बढ़ने वाला इंसान है। खुद दर्द सहेगा लेकिन कभी उफ नहीं करेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, खुद अंदर अंदर घुट के रहेगा लेकिन कभी इस डेविल को ये नहीं कहेगा कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। कभी इस डेविल की रियलिटी लोगों के सामने नहीं आएगी ना। आपको बार 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 समझाया जाता है कि ठीक है, पॉजिटिव होना अच्छी बात है, परिवार जो ना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना कहाँ की अच्छी बात है। अपने आप को ऐसी एनर्जी में ले आना जिससे आपका मान सम्मान खो जाए, और आज आप अपनी ही डेस्टिनी को बैठ के अकेले में ये बोलते हैं कि नहीं मेरी ही किस्मत ख़राब है। फोकस कीजिए थोड़े कर्मास पे कि आपके साथ ही ऐसे लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। कर्मा का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, कर्मा का मतलब होता है जो हम कर रहे हैं। अगर मुझे पता है कि मेरे आसपास डेविल है, मेरे आसपास बुरे लोग हैं, तो मैं क्यों नहीं संभल पाता हूँ, यानी कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लोगों की सच्चाई जानने के बाद भी उनको अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं। जो लोग सामने से मना नहीं कर सकते, उनके लिए एक बेस्ट रेमेडी बता रही हूँ। ये थंब में मैंने पहना हुआ है ना, थंब में चांदी का छल्ला, और अगर दोनों में पहन पाएँ तो बहुत अच्छा है। ये आपको सपोर्ट करेगा। चांदी का नहीं पहन पा रहे हैं, तांबे का पहन लीजिए। ये आपको, जब आप सच्चाई जान के बायस्ड होते हैं ना, सच्चाई जान के भी लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं, ये आपको वहाँ फ़ायदा करेगा ना। आपके जीवन में आपको उन चीज़ों से निकालने में हेल्प करेगा जो आपके जीवन में बार 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 नकारात्मकता देती हैं। आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ने में काम करेगा। आपको डर लगता है ना, आपको डर लगता है अकेले होने से, जबकि सच्चाई ये है कि आप लड़ तो अकेले ही रहे हैं, फाइट तो अकेले ही कर रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं आप अकेले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं तो अकेले कर रहे हैं। आपको सिवाय बदनामी, सिवाय नेगेटिविटी के, सिवाय आपकी एनर्जी को छीनने के, आपका कमाया हुआ, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, आज तक का जो भी कमाया हुआ है आपका खुद का है, तो फाइट तो आप पहले भी कर रहे हैं। आपके इमोशंस तो फिर भी फाइट कर रहे हैं, है ना। आपके साथ तो ये हो ही रहा है। आप सिर्फ दे रहे हैं और डेविल क्या है, मांग रहा है, मांग भी रहा है और बुराई भी कर रहा है। तो ये एनर्जी तो ऑलरेडी है, तो आपको ये सोचने, बैलेंस तो आप ऑलरेडी बना रहे हैं। लोग आपका फ़ायदा तो ऑलरेडी उठा रहे हैं। आपके जीवन में सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम जो है ना, उससे बाहर निकलिए। आप अकेले हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप उस डर से नहीं निकल पा रहे हैं कि फिर मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। ये कम अकेला, ज़्यादा अकेला, बिल्कुल अकेला कुछ नहीं होता। यहाँ पे लोग आपसे लेके जा रहे हैं, लोग आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब कुछ लोगों का सवाल आएगा आपने क्यों पहना हुआ है। मैं भी कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं भी कभी कभी चीज़ों को, इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट्स के लिए हो जाती हूँ। बट कितना झुकोगे, कितना झुकोगे, कितना लाइफ में डेवल को अट्रैक्ट करोगे। एक दिन तो तोड़ के बाधाओं को वापस आना पड़ेगा, एक दिन तो उस लाइफ में वापस जाना पड़ेगा। कब तक मैनेज करोगे, मैनेज करोगे तो एक दिन, ये अभी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, पता चला एक दिन गिल्ट की एनर्जी आ गई या सोरो की एनर्जी आ गई। जितना अपनी भावनाओं को दबाओगे उतना लोग आपको दबाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि लोग आपकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे, लोग आपकी बातों को मानना शुरू कर देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, इतना कुछ कह रही है, यानी कि लोगों को सर पे बिठाने का काम तो आपने किया है। आप किसी को उसकी गलती रियलाइज़ नहीं कर पाते। आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है, आपको कोई इमोशनल टॉर्चर करता है, आपकी फीलिंग्स के साथ कोई खेलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो, कोई बात नहीं, माफ़ किया, कोई बात नहीं, माफ़ किया, चलो छोड़ देते हैं। ये क्या है, ये बिलीफ सिस्टम है। माफ़ करना बिलीफ सिस्टम है, और डेवल आपकी तरफ अट्रैक्ट होना उस बिलीफ सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा, लेकिन अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना है ना। किसी के साथ बुरा नहीं करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे मुझे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। आपको बदलना है सब कुछ, तो आपको डरना नहीं है। चैरियट की एनर्जी है, ओके।
कुछ लोग तो आपके साथ सिर्फ हैं ही आपके फाइनेंस के लिए, ये ध्यान रखिएगा। आप जितना कमाते हैं इनको देते रहेंगे, वो शत्रु उतनी ही आपके आगे हिम्मत करता रहेगा। जिस दिन आप डिनाई कर देंगे ना, तो उस दिन वो अपना चेहरा सामने लेके आएगा। जिस दिन आप एक बार भी ये कह देंगे ना मेरे पास नहीं है, या मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, या मेरी चीज़ें मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं रहा है, फिर जो रियलिटी निकल के आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा शायद अभी आप उस रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। डेवल असली अपना रंग कब दिखाता है? जब डेवल के मन की ना हो रही हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, डेवल के मन की ना हो रही हो। आपको अपनी ताकत को पहचानना है। आप सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं, है ना। बट क्या है, ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये क्या बता रहा है? आधा शेर आधा बकरी। आप अपनी पावर को भूल गए हैं। मेन फीमेल एनर्जी की अगर आपने बात सुनी हो, तो आपके अंदर बैलेंसिंग की एनर्जी के बजाय, फायर की बजाय इमोशंस ज़्यादा भर गए हैं। वेदर आपका पास्ट में कोई रिश्ता टूटा है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है जिससे आपके अंदर डर आ गया है, आपने फाइनेंशियल लॉसेस बहुत देखे हैं, उसके अंदर हो सकता है उसकी वजह से आपको डर आ गया है। आपको हमेशा एक फ़िक्र लगी रहती है कि फिर से ये चीज़ें ना टूट जाएं। अंदर की इनसिक्योरिटी है, अंदर का डर है। आपको इस इनसिक्योरिटी को छोड़ना पड़ेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आप जैसे हुआ करते थे ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे आप पहले हुआ करते थे, वापस आपको उसी एनर्जी में आना है। और कुछ लोगों को तो बहुत लंबा टाइम बीत गया है, जो दिल से खुश होना चाहते हैं, दिल से जो खुशी एक्सेप्ट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो वॉन्ड है ये आपको दूर करना पड़ेगा। और जो पॉजिटिविटी है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको रियलिटी में लेके आना पड़ेगा, अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। अभी क्या है, आपने जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, आप उसको सच समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी में ही ये डिसरिस्पेक्ट लिखी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। सामने वाला आपको डोमिनेट कर रहा है, और डोमिनेट होना किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता। डोमिनेट होना हम धीरे धीरे जब अपनी स्ट्रेंथ खोते हैं, जब हम अपनी शक्ति को खो देते हैं, जब हम अपनी आज़ादी को खो देते हैं, डोमिनेट होना तब आता है। हम किसी पे किसी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। यहाँ पे आप डिपेंड हैं इमोशनली। आप एक ऐसे सपोर्ट की कल्पना कर रहे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला। कहीं ना कहीं लाइफ में ना प्यार की कमी रह गई है, रिस्पेक्ट की कमी रह गई है, और वो प्यार रिस्पेक्ट ढूंढते ढूंढते आप ये भूल गए हैं कि आपने उसी मान सम्मान को खो दिया है ना। उसी मान सम्मान को आपने अपनी लाइफ में खो दिया है, अपने ऊपर भरोसा खो दिया है। पास्ट की एनर्जी को क्लीन करके अगर आप नए सिरे से देखेंगे ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देखेंगे, इस वॉन्ड को क्लीन करके और नई तरीके से देखेंगे, तो आज भी टाइम है आपके पास, बेस्ट टाइम है। जिस दिन से आप ये ठान लेते हैं, जिस दिन से आपके अंदर ये बदलाव आना शुरू हो जाए कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करके रहूँगा, मैं अपने आप को यूज़ नहीं होने दूँगा, मैं अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस्ड नहीं होने दूँगा, मेरी एनर्जी कैसी भी क्यों ना हो ना, मैं खुद कैसा भी क्यों ना हूँ, मैं आज से कम अपने रिस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता हूँ या लेती हूँ। मुझे लोग हर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपमान नहीं कर सकते हैं। वो मुझे कुछ भी बोल के चले जाएं, वो उनका दायरा है। वो मेरे बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचें, वो उनका दायरा है। वो डेवल बन के मेरी लाइफ में आए, वो उनका दायरा है। बट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं उस डेवल को, उस वॉन्ड्स को अपने पास नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगा। अगर ये एटीट्यूड आप ले आए अपनी लाइफ में, तो आप भी आज से सब कुछ बदल सकते हैं। आपकी खुशी किसी दूसरे के वश में है ना। आप कर्मा की थ्योरी को थोड़ा सा समझो। आप इतना क्यों एक्स्ट्रा दे देते हो, है ना। आप इतना एक्स्ट्रा केयरिंग क्यों हो जाते हो। कोई इंसान, अब क्यों का जब आप रीज़न ढूंढेंगे ना, तो वो उस रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा, रूट कॉज कहीं और मिलेगा। रूट कॉज कहाँ मिलेगा? मुझे या तो बहुत सारे रिलेशनशिप में धोखे मिले हैं। रूट कॉज कहाँ मिलेगा? मुझे किसी भी ऐसी एनर्जी ने अंदर से तोड़ा हुआ है, या मेरे पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं, मेरी जो पास्ट लाइफ है, मेरे अंदर जो एक नेगेटिव थिंकिंग बनी हुई है, वो कहाँ से बनी हुई है? हो सकता है मेरी पास्ट लाइफ से। और ज़्यादातर ऐसे में हम देखते हैं हमारे सोलर प्लेक्सर और रूट चक्रा ब्लॉक होते हैं, है ना। स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ,
तो आपको वहाँ जाके वर्क करना पड़ेगा, वहाँ जाके अपने आप को हील करना पड़ेगा। देखिए, हम जो शत्रुता लेके आ रहे हैं या जो डेवल लेके आ रहे हैं, जो हमारी एनर्जी को हार्म कर रहा है, जो हमारी एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो हमें नेगेटिव थॉट्स में डाल रहा है, फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इट मीन्स हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने वाले का नेचर है ही नहीं रिस्पेक्ट देने का, सामने वाले का नेचर है ही नहीं केयर करने का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डेविल से अपेक्षा कर रहे हैं, है ना। हम डेविल से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव कर दे और वो मुझे जो चीज़ मेरी लाइफ में मिसिंग है वो मुझे इस डेविल से मिल जाए। हम भूल गए हैं कि डेविल किसी का अच्छा नहीं करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पहुंचाते हैं, चैरियट की एनर्जी में ब्लैक एंड वाइट कुछ है ही नहीं, एक हल्की सी रोशनी, उम्मीद की किरण दिखाई देती है और मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा केयरिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि ये इंसान मेरी लाइफ से ना चला जाए, ये इंसान मुझे हर्ट नहीं करेगा, ये इंसान मतलब सब कुछ अपना उस एनर्जी पे डाल देना, सब कुछ अपना उस एनर्जी में कर देना। एक रिश्ते से उसकी नेचर के अगेंस्ट जाके उम्मीद लगा लेना, है ना। उम्मीद लगाना बुरी बात नहीं है, बट हम डेविल से उम्मीद कर रहे हैं। अपने आप को हर्ट करने के अलावा डेविल कुछ नहीं दे सकता, हमेशा गिल्ट में रखेगा, हमेशा, क्योंकि आप इमोशनल हैं, हमेशा आपको ऐसा महसूस कराया जाता होगा कि जो गलत किया है वो आप ही ने किया है। तो पास्ट को क्लीन करें, नए सिरे से शुरू करेंगे अपनी लाइफ को, नए सिरे से जीना शुरू करेंगे। अब तक जो हो गया ठीक है, हमेशा गिल्ट में रहना आपका कर्मा बन जाएगा। और अगर आप इस चीज़ को हील नहीं करेंगे ना, तो मुझे नहीं पता कि आप मेरे किस एज के व्यूवर हैं, मुझे नहीं पता आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आप इसको पास्ट से कैरी करके लाए हो सकते हैं और फ्यूचर में भी कैरी कर रहे हैं। खुश रहना आप लोगों का राइट है, और उसको आप क्या डिपेंडेंसी कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं कि नहीं। देखिए ना, खुश रहना आपका अधिकार है, प्लीज़ खुश होइए। जब मुझे कॉल्स आते हैं और कहते हैं ना हमें मोटिवेशन मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन करता है और ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँ। देखिए, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं भागना छोड़िए, थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा ठहर के देखिए कि क्या पास्ट में मैं जितने साल दौड़ा हूँ, या पिछले साल मैं जितने साल मैंने किसी चीज़ को पाने की चेष्टा की है, मैं क्या बदल पाया या मैं क्या बदल पाई। किसी के सामने झुक के, अपनी एनर्जी को लो करके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करके मैं क्या कर पाया, क्या मैं चीज़ों को हील कर पाया, क्या मैं चीज़ों को समझ पाया, क्या मेरा हेडेक कम हुआ, क्या मेरा तंत्र मंत्र, नेगेटिव एनर्जी। भागे जा रहा हूँ, एक अंधी दौड़ में भागे जा रहा हूँ, किसकी तलाश में, खुशी की तलाश में, जबकि ईश्वर ने नेचुरली खुशी मुझे दे के भेजा है, ईश्वर ने नेचुरली मुझे प्रोग्रेसिव करके भेजा है, ईश्वर ने नेचुरली मुझे अपने से कनेक्ट करके भेजा है। बट मैं क्या करता हूँ, हमेशा डेवल की एनर्जी में चला जाता हूँ, मुझे ही बुरे लोग अट्रैक्ट करते हैं। नहीं, बुरे लोग आपको अट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप किसी गलत रास्ते पर दौड़ रहे हैं, और आखिर में उसका क्या मिलता है, 5 ऑफ सोर्ड। आपने कभी अपने अंदर की आवाज़ सुनी है? कितने लोगों ने अंदर की आवाज़ सुनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके अंदर का मन क्या कहता है, आपकी इंटरनल सोल आपसे क्या कहती है, ये जो वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है ना, ये आपसे क्या कहती है, दुनिया कैसी है, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं। अगर आपकी इनर सोल ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आउटर वर्ल्ड में क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आप? अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? अगर आपके ऊपर कोई वर्कलोड है, अगर आपके ऊपर कोई फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियां पूरी करने से कोई आपको मना नहीं कर रहा है, बट आपको अपने प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, सर दर्द लेके कितने दिन आप ये कहीं ना कहीं अपने साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस को भी आप रोक रहे हैं। कोई आपको तनाव देता है, कोई दुख देता है, मैं सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग गया हूँ, मेरे अंदर ना एक ऐसी चीज़ आ गई है, आओ मुझे कुछ भी दे जाओ। ऑब्वियसली अच्छा कुछ देते नहीं हैं लोग आपको, मार्ग बाधित करके रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपॉर्चुनिटी। अपने ऊपर से वर्क प्रेशर हटाइए, इमोशनल प्रेशर उठाइए, आप देखेंगे आपकी शिकायतें ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कीजिए। ये जो वर्ल्ड का जो मैंने कहा ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये जो कार्ड है ना, जो ये आपको कह रहा है वो करना शुरू कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने मन के हिसाब से काम किया है?
पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ कहूँगी ना, इन चीज़ों पे भागना छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ का कोई मकसद है ना? आप उस मकसद को जिस दिन पहचान लेंगे, आपने अभी पता है क्या, मेरे को ना, मुझे आप लोगों पे गुस्सा करने का मन कर रहा है, कर लूँ क्या? बोलिए, गुस्सा कर लूँ? आप अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ गुस्सा करना चाहूँगी कि आप उस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं जो आपको हर्ट कर रही है, आप उस चीज़ को के पीछे दौड़ रहे हैं। एक चीज़ बताइए, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कोई चीज़ आपको मिलने में इतना मुश्किल कर रही है, तो आपने क्या करना है ना? आपने उस चीज़ को बिल्कुल भी हेल्पफुल, मतलब अपने आप को मिज़रेबल कंडीशन में लाके आपको क्या वो मिलता है? आपको अपने आप को मिज़रेबल कंडीशन में लाके कुछ प्रॉब्लम है? मिज़रेबल कंडीशन में आप लेके आएँगे अपने आप को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या प्रॉब्लम है? अपनी लाइफ में ना, अगर आपको सुलझाव लाना है और ये हमेशा का हेडेक नहीं रखना है, तो चीज़ों को ना थोड़ा सा इजी होके, डांटने का मतलब ये नहीं है यार मैं आप लोगों से नाराज़ होके कहाँ जाऊँगी, आप लोगों पे गुस्सा करके कहाँ जाऊँगी, आप ही के साथ रहना है, आप ही से मेरा चैनल है, आप लोग खुश रहेंगे तो चैनल ग्रो करेगा। आप लोग इस एनर्जी में होते हैं ना, तो मुझे भी रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, कोशिश कीजिए। आप एक काम कीजिए, एक पेन पेपर उठाइए, बहुत ईजी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आप पेन पेपर उठाइए और मुझे लिखिए कि पूरे दिन में मुझे किन किन चीज़ों ने हर्ट किया, और पूरे दिन में कौन सी एक चीज़ ऐसी हुई जो मुझे खुशी दे सकती थी, बट इन नेगेटिव लोगों ने मुझे खुशी नहीं दी। आप 1 वीक ये प्रोसेस कीजिए, फिर आपको जिस जिस चीज़ ने पॉजिटिविटी दी है, जिस जिस चीज़ ने एनर्जी दी है, उस चीज़ के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी को कहते हैं ना पीछे ही चलना है, किसी की एनर्जी को आपको अपने तरीके से नहीं करना है, किसी की एनर्जी में आपको आना ही है, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ में आप पीछे जाना है तो पॉजिटिविटी के पीछे जाइए, खुशियों के पीछे जाइए, है ना? तो आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें हेल्प चाहिए, जो चीज़ें आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, उनको आप प्रेशराइज़ करने की बजाय, उनको आप नेगेटिव होने की बजाय उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ रखना चाहते हैं, तो आपको एक बार इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। एक बार इन चीज़ों से आपको अ, निकलना पड़ेगा ना। एक बार समझना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को एक बार समझना पड़ेगा। जीवन में बहुत मौके आते हैं खुशियों के, ये जो एनर्जी है ना ये बता रही है कि जीवन में बहुत मौके आते हैं खुशियों के, लेकिन हम क्या करते हैं कि नेगेटिविटी ज़्यादा है, लोग तोड़ने वाले ज़्यादा हैं, लोग सपोर्ट करने वाले बहुत कम हैं, तो हम तोड़ने वाले लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी क्या है, तोड़ने की है, ज़्यादा एनर्जी क्या है, हमें पीछे खींचने की है। तो हम उसी एनर्जी के साथ समझौता कर रहे हैं, हम उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम उसी एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बदलना है अपने आप को, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बदलना है। और देखिए जब आप ये करेंगे तो क्या बदलना शुरू होगा आपकी लाइफ में, अब मैं ये देखना चाहती हूँ क्या बदलना शुरू हो जाएगा। देखिए 9 ऑफ कप्स, क्या बदलना शुरू होगा, ओपन अप है, ठीक है। डिवाइन आपको वो देना शुरू कर देगी जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं, है ना। ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, अपने वर्क पे अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये देखिए, एक सेकेंड, कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है, थर्ड पार्टी भागने वाली है। देखिए 5 ऑफ कप्स, एनर्जी को ग्राउंडेड करके बैठे हैं। एक कार्ड और लूँगी, जस्टिस। देखिए क्या मिलना शुरू हो जाएगा जब आप ये करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली कार्ड है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स आपको क्या कह रहा है, 9 ऑफ कप आपको समझा रहा है कि जीवन में अपने आप को खुलना भी उतना ही ज़रूरी होता है, अपनी खुशियों के लिए भी जीना उतना ही ज़रूरी होता है जितना आप अपनी लाइफ से दूसरों को खुश रखते हैं। आपने अपने ऊपर जैसे ही वर्क करना शुरू किया, आप अपने ऊपर जैसे ही काम करना शुरू करोगे, लाइफ मिरेक्युलस रूप से बदलनी शुरू हो जाएगी। जो नेगेटिविटी, जो सरदर्द है ना, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, हार्ट खुल गया है, हार्ट चक्रा खुल गया है, पॉजिटिविटी लाइफ में आ गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो जीवन में नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा।
ना, मिरेकल होने, घटनाएं घटनी। देखिए अभी हम दुखी हैं तो दुख अट्रैक्ट कर रहे हैं, सुख की चाबी आपने दूसरों के हाथ में दे रखी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी और को अपनी लाइफ का मास्टर बनाए हुए हैं आप, है ना, अपनी लाइफ का मालिक बना दिया, और वो क्या कर रहा है, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ये देखिए ना, जिस जिस इंसान को आपने अपनी लाइफ का मालिक बनाया ना, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, वो आपकी एनर्जी को यहाँ लेके जा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है ना। आपको लग रहा है आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, बट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है ना। नई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करो, नए दोस्त बनाओ, नई पावर, नई एनर्जी में आओ, जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा, न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, डिवाइन आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी ना। अपने आप को हील करना शुरू करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है, उस एनर्जी से निकलो जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, जो आपके मार्ग में बाधा बन रही है। पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में आओ, पॉजिटिव एनर्जी में आओ, हैप्पीनेस की एनर्जी में आओ, खुशियाँ अपने लिए लेके आओ। उन लोगों को छोड़ दो जो हमेशा आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। लोगों को आप में कुछ अच्छाई नहीं दिखती, होता है ऐसा। कुछ लोगों को आप में कोई अच्छाई नहीं दिखती, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती, कोई अच्छी बात नहीं दिखती। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी अच्छाई है, सच, आप अपने आप को प्रूव करने पे लगे हुए हैं, प्रूफ नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं मत करो। जो लोग नहीं चाहते आगे बढ़ो, अपनी लाइफ के खुद डिज़ाइन करो, अपनी लाइफ को खुद अच्छे से डिज़ाइन करो। जो भी बनना चाहते हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो आज से लिखना शुरू करो। जो भी बनना चाहते हो वो एनर्जी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। कोई आपको ना आगे बढ़ने से रोक सकता है, ना कोई आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। दोनों ही चीज़ें मैं बोल रही हूँ, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और खुद ही अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आपको हेल्पफुल होना पड़ेगा इन चीज़ों में। आपको अपनी डेस्टिनी को बदलना है तो अपनी जो आपका एक पैटर्न सेट है उससे निकलना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपने लुक्स पे फोकस करना पड़ेगा। आप जस्टिस मांग रहे हैं तो फिर भी इस फेस पे स्माइल है, क्यों है, क्योंकि इसने किसी को नहीं सताया है, इसने किसी के साथ नेगेटिव नहीं किया है, न्याय मांग रहा है, बट फिर भी देखिए ना कितना शांत स्वभाव चेहरा है। तो यही चीज़ आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है, आगे बढ़ना है, अपने आप को सेल्फ लव में लाना है। आप ईश्वर से जब न्याय भी मांगे तो ईश्वर को भी खुशी हो आपको न्याय देने में। ईश्वर दुखी हो के न्याय ना दे कि मैंने इस इंसान को कितना समझाया था लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले सेल्फ लव में आना है, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करनी है। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपकी विश को पूरा करेगी। आपको अपनी एक हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ना, एनर्जी जो ड्रेन की बात कर रही है, वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने आप से दूर कर रही हैं, है ना। आपकी हेल्थ ख़राब हो रही होगी, आपकी मेंटल, आप इमोशनल बहुत जल्दी जल्दी हो जाते होंगे, है ना। अपनी अब ये यहाँ पे देखें ना, इस इंसान के बाल बिखरे हुए हैं, स्किन ख़राब है, बस बैठा हुआ है, पैरों पे अजीब सी चीज़ें हो गई हैं, तो यानी कि ये अपनी हेल्थ पे भी फोकस नहीं कर रहा है। अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो डिवाइन से कनेक्शन बनाना है और खुशी के साथ बनाना है, पॉजिटिविटी के साथ बनाना है। अब कुछ लोग कहेंगे मैं अंदर से दुखी हूँ, इसी चीज़ को तो मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ। क्यों दुखी हैं? दुखी उसको होना चाहिए जो आपको दुख दे रहा है, जो आपके साथ नेगेटिव कर रहा है, बट दुख आप झेल रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, दुखी किसी और ने किया, कर्मा किसी और का खराब। अब आपको अपनी डेस्टिनी को बदलना है, आपको अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच में एक पॉजिटिविटी लानी है, अपनी सोच में एक अंतरात्मा में एक चेंज करना है ना। डिवाइन की जो एनर्जीज़ हैं उनको चेंज करना है, डिवाइन की एनर्जीज़ के लिए पॉजिटिव बनना है। सरेंडर कर दीजिए कुदरत को, आपके जो भी इमोशंस हैं ना, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। सब कुछ आप कर सकते हैं, बस देखिए ना आगे ना ईश्वर के, अपने आप को पैम्पर कीजिए, ईश्वर को पैम्पर कीजिए, ईश्वर से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उस एनर्जी पे फोकस कीजिए। एस ऑफ कप्स, आपके लिए सारे दरवाजे पहले भी खुले हुए थे, आपके लिए सारे दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे वो आपके लिए नहीं है। बुरे लोगों से, जिन लोगों को हम चाहते हैं ना और वो जीवन में हमें ना मिल पाए, बार 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 हमारे रास्ते अलग हो रहे हो, तो ये मान लेना कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इसीलिए ईश्वर ने उनको आपके रास्ते से हटा दिया है। हमेशा ईश्वर आपके लिए एक नया ऑप्शन खोलना चाहता है।
आपके अंदर जो दुख है, आपके अंदर जो तकलीफ़ है, जब आप अपने आप को पैम्पर करना शुरू करेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, क्वीन ऑफ कप सरेंडर की एनर्जी में आएंगे, आपका वक्त बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाएगी। आपके अंदर दुख की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता है कि उसके किसी भी बंदे के ऊपर दुख। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं मेरे साथ तो ईश्वर नहीं किया, उन लोगों को एक चीज़ बता दूं, ईश्वर को नहीं पड़ी है ना आपको दुख देने की ना सुख देने की। अगर आप उस डिविनिटी को समझते हैं, अगर आप उस एनर्जी को समझते हैं, तो सब कुछ आप बदल सकते हैं। कोई बुरी ताकत या कोई अच्छी ताकत आपको तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप अपने अंदर छुपे हुए उस ईश्वर को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने अंदर छुपी हुई इस ताकत को नहीं पहचानेंगे। आपने अपने अंदर की ताकत जिस दिन पहचान ली ना, आपने अपने अंदर की ताकत जिस दिन समझ ली, उसी दिन से आपका वक्त बदलना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से पूरी कायनात आपके साथ शुरू हो जाएगी। और आपके पास तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, और पहले भी थी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप सबको दे रहे हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं डिज़ाइन करना? अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए, सबकी लाइफ तो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, और अपनी लाइफ आपने दूसरों के हाथ दे दी, और फिर कहते हैं ईश्वर ने न्याय नहीं किया। नहीं, अगर न्याय और अन्याय की बात आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने खुद ने अपने साथ अन्याय किया है, ईश्वर ने नहीं किया। आपने खुद ने अपने साथ अन्याय किया है, आपने खुद ने अपनी लाइफ को ख़राब किया है, आपने खुद ने अपनी लाइफ को ऐसा डिज़ाइन कर लिया है। आप डेविल के साथ हो गए हैं, आप डेविल को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो आगे बढ़िए, शत्रु कुछ नहीं रोक पाएगा। आप सब कुछ बदलने की ज़रूरत रखते हैं, ठीक है? कोई बुरी ताकत आपको कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी, कोई बुरी एनर्जी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और किसी को भी पर्सनल रीडिंग करानी है तो प्लीज़ बी फ्री, कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और बुराई से कभी मत डरिएगा, क्योंकि बुराई आखिर में हमेशा हारती है। जितनी जल्दी आप जाग जाएंगे, जितनी जल्दी आप पॉजिटिविटी को समझ लेंगे, जितनी जल्दी आप इस संसार के नियम को समझ लेंगे, आपका जीवन उतनी ही जल्दी सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन उतनी ही जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा। खुशियाँ आपके दरवाजे खड़ी हैं, बस खोल दीजिए उस दरवाजे को। खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।